आजकल लगभग हर दूसरे घर में आपको एक्वेरियम मिलेगा। तो लोगों का भी ये प्रश्न उठता है कि क्या एक्वेरियम को घर में रखना सही होता है? क्योंकि कुछ वास्तुविद तो ये मानते हैं कि अगर हम अपने घर में एक्वेरियम रख लेते हैं तो एक तरीके से आपने अपनी ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज का दायरा बंद कर लिया। जैसे एक समुद्र में जो मछली होती है वो पूरे वेग के साथ कितनी ही दूर तक जा सकती है, लेकिन अगर आप उसका दायरा सीमित कर देते हैं तो उसका जो ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज हैं वे भी सीमित हो जाती हैं। अगर हम वास्तुविदों की बात करें तो ये मानना है एक धड़े का, और अगर हम दूसरे धड़े की बात करें तो उनका ये मानना है कि अगर हम अपने घर में ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि धन की चर्निंग हो, तो उसके लिए एक्वेरियम का होना आवश्यक है। तो कौन सही है और हम किसकी बात माने, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, वास्तु की इस कड़ी में मैं आचार्य सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं, और आज हम बात कर रहे हैं एक्वेरियम के बारे में। मेरे एक विशिष्ट मित्र जो वास्तु के क्षेत्र में हैं, उनका यह मानना है कि आपको अपने घर में एक्वेरियम को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक्वेरियम आपकी ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज को सीमित कर देता है। और वास्तु के ही क्षेत्र में जो एक बहुत बड़ा नाम है और जो मेरे गुरु भी हैं, उनका यह मानना है कि अगर आपको अपने घर में पैसे की चर्निंग बढ़ानी है तो आपको अपने घर में एक्वेरियम रखना चाहिए। तो यहां मैं अब अपने पहलू की बात करूंगा कि हमें अपने घर में एक्वेरियम क्यों रखना चाहिए। सबसे पहली बात, हमें एक्वेरियम को केवल एक फैशन के तौर पर, या फिर आपके जो मित्र हैं उन्होंने अपने घर में एक्वेरियम रखा है तो मैं भी रख लूं, ऐसे नहीं करना है। आपको एक्वेरियम क्यों रखना है? सबसे पहली चीज कि एनर्जी सोर्स। एक्वेरियम अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स है, और इसके साथ साथ में अगर हम दिशाओं की भी बात कर लें कि किस दिशा में एक्वेरियम को रखना चाहिए और किस दिशा में नहीं, तो एक्वेरियम रखने की जो सबसे अच्छी और उपयुक्त दिशा है वो है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट। अब ये डिपेंड करता है कि आपको एक्वेरियम से क्या रिजल्ट चाहिए। अगर आप एक ऐसे बिजनेस से ताल्लुक रखते हैं जहां आपको नए नए कस्टमर्स की नीड होती है, आवश्यकता होती है, तो आपको एक्वेरियम रखना चाहिए ईस्ट दिशा में, अर्थात पूर्व दिशा। और अगर आपको चाहिए कि मेरे घर में धन की वृद्धि हो, करियर में उन्नति हो, तो उसके लिए आपको उत्तर दिशा में अपने एक्वेरियम को लगाना चाहिए। और अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो अगर आप मानसिक तनाव कम करना चाहते हैं, ग्रह शांति चाहते हैं, तो आपको एक्वेरियम रखना चाहिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, अर्थात ईशान कोण में। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे की चर्निंग हो, आप एक ऐसे बिजनेस में हैं जहां आपको लगातार पैसे की चर्निंग और पैसे को घुमाना है, तो उसके लिए जो सबसे उपयुक्त दिशा है वो है ईस्ट साउथ ईस्ट। तो आपको वहां पर एक्वेरियम रखना चाहिए। और अब वे दिशाएं जहां पर एक्वेरियम रखना पूर्णतः निषेध है, तो वो दिशा है साउथ वेस्ट, अर्थात दक्षिण पश्चिम, जिसे हम नैऋत्य कोण भी कहते हैं। क्योंकि नैऋत्य कोण एक ऐसी दिशा है जो आपको स्टेबिलिटी देती है। लेकिन अगर आपने वहां पर एक्वेरियम रख दिया तो वहां एक तो जल की उपस्थिति और दूसरा मछलियों का मूवमेंट, तो वो वहां पर आपके घर में इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा। तो आपको साउथ वेस्ट में भूल कर भी एक्वेरियम नहीं रखना है। और दूसरी चीज, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति है जिसे इंसोम्निया है, अर्थात नींद ना आने की बीमारी, तो कोशिश करें कि आप वहां पर एक्वेरियम ना रखें।
क्योंकि उसमें जल के आवागमन से जो आवाज होगी तो वो निद्रा में काफी विघ्न डालेगी। और इसी प्रकार से अगर कोई पूछे कि क्या मैं अपने बेडरूम में एक्वेरियम रख सकता हूं, तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि बेडरूम में अगर एक्वेरियम हो तो वो मानसिक तनाव को बढ़ाता है। और इसी प्रकार से अगर आप पूछेंगे कि क्या मैं किचन में एक्वेरियम रख सकती हूं, तो इसका भी जवाब है नहीं, क्योंकि किचन एक आग्नेय स्रोत होता है जिसे हम ज्यादातर साउथ ईस्ट में प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो अग्नि की दिशा है। वहां पर आप एक्वेरियम, जो कि जल का प्रतीक है, तो वहां जल और अग्नि का मेल केवल आपस में टकराव बढ़ाएगा। तो इसीलिए एक्वेरियम को ना तो किचन में रखना है और ना ही बेडरूम में। अब इसी के साथ साथ एक और चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, जो लोगों की भ्रांति भी है। सबसे पहली, एक और वास्तुविद हैं जिनका कहना है कि एक्वेरियम तो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाता है, तो ये एक स्वास्तिक के समान है, इसे आप कहीं पर भी लगा दीजिए। तो ये एक गलत धारणा है। एक्वेरियम को सही दिशा में और सही स्थान पर ही लगाया जाना चाहिए। और दूसरी चीज, कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि अगर मैं एक्वेरियम रखूं तो उसमें मछलियों की संख्या कितनी हो, किस रंग की हो। अगर कुछ लोग कहें कि आप कितनी भी मछलियां रख सकते हैं, तो गलत है। आपको मछलियों की एक सीमित संख्या होनी चाहिए, या तो 7 या फिर 9। और 9 के अंदर भी जो बेस्ट आइडियल कॉम्बिनेशन है वो है 8 सुनहरी और 1 काली मछली, क्योंकि जो काली मछली होगी वो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उसे सोख लेगी। अब कुछ लोग एक और प्रश्न भी करते हैं कि अगर मैं मन बना चुका हूं कि मुझे घर में एक्वेरियम रखना है और मुझे एक सीमित संख्या भी रखनी है, तो मैं कौन सी मछलियां लेकर आऊं। तो 5 ऐसी मछलियां या 5 ऐसी प्रजातियां जो अगर आपके एक्वेरियम में हैं तो आपको निश्चित तौर पर शुभ रिजल्ट देंगी। वे 5 हैं: गोल्ड फिश, ब्लैक मोली, सिल्वर शार्क, गप्पी, और 5वीं है रेनबो फिश। तो इन 5 प्रजातियों को, और कॉम्बिनेशन हो 8+1 या फिर 7, आपको 7 या फिर 9 की संख्या रखनी है। अब हम बात करते हैं कि आपने संख्या भी सही रखी है और दूसरी चीज, आपने उसे सही आइडियल डायरेक्शन में भी रखा है, लेकिन फिर भी एक्वेरियम आपको एक अपोजिट या नकारात्मक रिजल्ट भी दे सकता है। किस सूरत में? अगर आप रेगुलरली उसे साफ नहीं करते हैं तो। क्योंकि जो ये दिशाएं हैं, ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, ये तीनों ऐसी दिशाएं हैं जहां पर लेश मात्र भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो वहां अगर कोई मछली मरती है और वो आप बदलते नहीं हैं, पानी गंदा रहता है, दूषित रहता है, और उसे आप बदलते नहीं हैं, तो यही एक्वेरियम आपको नकारात्मक रिजल्ट देने शुरू कर देगा। तो आपको इन चीजों का खास ख्याल रखना है। उम्मीद करता हूं कि आप जितने भी आपको एक्वेरियम से संबंधित सवाल थे उनके आपको जवाब मिल गए होंगे। और अगर आपके और भी कोई प्रश्न हैं जो एक्वेरियम से संबंधित हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारे आने वाले वास्तु से संबंधित वीडियोस लगातार मिलते रहें। तब तक जय श्री राम। भगवान आपका दिन शुभ करे।